संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज की जय। आराम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। स्वाध्याय प्रेमी बंधुओं, युग श्रेष्ठ आचार्य भगवान श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के सरस्वती पुत्र अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी प्राकृत विज्ञ अरहम योग प्रणेता मुनि श्री प्रणम्य सागर जी द्वारा रचित नई छड़ारा का अनूठा स्वाध्याय गुरु आशीर्वाद से सतत जारी है। हमने प्रथम ढाल में पंच परावर्तन के वर्णन को डिटेल में जाना। ढाल 2, जिसमें सम्यक दर्शन का प्रैक्टिकल स्वरूप मुनि श्री ने बड़े ही सरल और सुंदर तरीके से समझाया है, जिससे हमारे अंदर देव शास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा और दृढ़ होगा। अब चलते हैं नई छड़ाला द्वितीय ढाल की कक्षा की ओर। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अरहमित्यक्षरं ब्रह्म वाचकं परमेष्ठिनः। सिद्धचक्रस्य सद्बीजं सर्वतः प्रणमाम्यहम्। अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, देवादिदेव आदिम तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य तीन लोक में चार हैं, मंगल शरण व श्रेष्ठ। अरहत सिद्ध व साधुगण, धर्म जैन जग ज्येष्ठ। तीर्थंकर जिन देव की, जिन वाणी को ध्याय। सार्वधर्म संक्षेप से, कहूँ चित्त हुलसाए। आगे का यह छंद पढ़ना है। धरसेन शिष्य श्री पुष्पदंत, कृतभूत बलि सिद्धांत ग्रंथ। श्री कुंद कुंद अरु उमा स्वामी, मुनि समंत भद्र पद पूज्य नौमि। एक छंद आगे का भी पढ़ते हैं। अकलंक आदि श्री वीर सेन, हैं आर्ष संत इन रचित वैन। जो पढ़े प्रमाणिक वचन ज्ञान, सोलहे प्रमाणिक शास्त्र ज्ञान। हम सभी लोग क्या पढ़ रहे हैं? छह ढाला पढ़ रहे हैं, है ना? नई छह ढाला पढ़ रहे हैं। और इस नई छह ढाला में, इस द्वितीय ढाल में हम अनेक अनेक आचार्यों के नाम भी पढ़ रहे हैं।
ये नाम हमें स्मरण में रहने चाहिए। अनेक ऐसे महान जो आचार्य हुए जिन्होंने श्रुत की सिद्धांत की रक्षा की, और अनेक ऐसे सिद्धांत ग्रंथ जो आज भी इनके द्वारा बनाए हुए हमारे पास उपलब्ध हैं। इन सब के प्रति हमारे अंदर एक कृतज्ञता का भाव हो, आदर का भाव हो, बहुमान का भाव हो। इस तरह का भाव लाने के लिए ही इस छेड़ाला में यह गुरु की परंपरा को यहाँ पर रखा गया है। सब लोग अपने अपने गुरु की परंपरा अलग अलग तरह से बताते हैं, लेकिन ये गुरु की परंपरा कोई नहीं ध्यान रखता जो यहाँ बताई जा रही है। क्या सुन रहे हो? यह वह गुरु परंपरा है जिसके माध्यम से ही आज धर्मशास्त्र हमारे हाथों में है, कुछ सिद्धांत का ज्ञान हमारे हाथों में है, और पढ़े लिखे लोगों के लिए कोई सम्यक ज्ञान की लहर अगर आती है तो इन्हीं आचार्यों की वाणी पढ़ने से आती है। ऐसे आचार्यों के क्रम में जो ये सभी भावलिंगी संत हैं, सभी पंचम काल में हुए हैं, और ऐसे इन अनेक आचार्यों ने महनीय कार्य किए हैं जिनके कार्यों का स्मरण करते हुए ही हम इनके प्रति बहुमान का भाव ला सकते हैं। तो आचार्य यहाँ पर धर्षेन शिष्य श्री पुष्पदंत, आचार्य धर्षेन का नाम सभी ने सुना है। अभी श्रुत पंचमी पर्व की कथाओं में आचार्य धर्षेन का नाम आता है। श्री पुष्पदंत और भूतबली जिनको उन्होंने ज्ञान दिया उनका नाम भी आता है, और उनके द्वारा जो सिद्धांत ग्रंथ रचे गए, यह ईसा की प्रथम शताब्दी में इन सिद्धांत ग्रंथों की रचना हुई। और इन सिद्धांत ग्रंथों में सारा का सारा भगवान महावीर स्वामी के द्वारा बताया हुआ जो भी जीव सिद्धांत है, कर्म सिद्धांत है, उसको निबद्ध किया गया। आज वह प्राकृत भाषा में सूत्र रूप में हमारे सामने उपलब्ध रहता है, और उन सिद्धांत ग्रंथों के अंदर जो ज्ञान है उसके माध्यम से ही अनेक पढ़े लिखे लोगों को, मुनिराजों को बल मिलता है कि यह सिद्धांत के कारण से ही हम उस मोक्ष मार्ग पर चल पाते हैं। तो यह सब ज्ञान हमें इन आचार्यों ने दिया, और उन आचार्यों में सबसे पहले जो ग्रंथ लिखने वाले आचार्य हुए वह आचार्य पुष्पदंत और भूतबली का नाम आता है, जिनका स्मरण हर किसी व्यक्ति को होना चाहिए। बच्चे बैठे हैं, बच्चे भी पाठशाला पढ़ते हैं, और बच्चों को इसी तरह से पढ़ाना चाहिए जिसमें बच्चे पूछें ये कौन है आचार्य धर्षेन, ये कौन है पुष्पदंत, ये कौन है भूतबली, तो हम उन्हें कुछ बता पाएँ। जब भी कभी हम बच्चों के अंदर कोई ज्ञान दे पाते हैं तो ये एक बहुत ही वैज्ञानिक बात है बच्चों के लिए। अगर हम किसी नायक का परिचय देते हैं, अगर हम किसी चरित्र की बात उनसे करते हैं, तभी उनके लिए वह कथानक के रूप में वह ज्ञान उनके अंदर समाहित हो पाता है। आप जानते हैं कि पहले के लोग बच्चों के लिए कहानियाँ सुनाया करते थे, और उन कहानियों से ही बच्चों के अंदर एक ऐसी उड़ान लेने की भावना आती थी कि जब परियों की कहानियाँ सुनते थे तो ऐसा लगता था कि हम भी परी बन के उड़ जाएं। जब हम इस तरह की कहानियाँ सुनते हैं तो हमारे अंदर उसी तरह के विचार भाव आते हैं। इसी प्रकार से आज बच्चों को सबसे पहले अगर कुछ ज्ञान देना चाहिए तो इस तरह के आचार्यों का परिचय देना चाहिए। आचार्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्र और उनकी जो मेहनत है, उनका जो ज्ञान है, उसके बारे में उन्हें थोड़ा सा परिचय देना चाहिए। जब ये परिचय उनके दिमाग में आएगा, उनके
द्वारा किया हुआ जो कृतित्व है वह उनके स्मरण में रहेगा, तब उनकी महानता का ज्ञान उनके अंदर रहेगा। आज बच्चों के लिए शुरुआत से ही जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान देना शुरू कर दिया जाता है, जबकि तत्व कितने होते हैं? बच्चों सुन रहे हो? तत्व कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन से 3 तत्व होते हैं? देव, शास्त्र और गुरु, ये 3 तत्व होते हैं। लोग कहते हैं हमें पहले वस्तु स्वरूप का ज्ञान करना चाहिए। वस्तु स्वरूप क्या होता है? लोगों को यही नहीं पता होता है। हम वस्तु किसको माने? जीव आदि 7 तत्वों से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है, या देव, शास्त्र, गुरु को जान लेने से वस्तु स्वरूप का ज्ञान होता है? जब हमारे सामने वीतराग देव हों, जिनेंद्र देव हों, और जब हमें वह देव दिखाई दे रहे हों, तो वही हमारे लिए वस्तु है और वही हमें सारा स्वरूप बता रहे हैं। उसी का नाम है वस्तु स्वरूप। उसी में सब स्वरूप दिखाई देगा आपको। जीव होता है, जीव का स्वरूप देखो, भगवान को देख करके जीव का स्वरूप दिखाई देगा। भगवान भी तो जीव है, एक आत्मा है। अजीव का स्वरूप देखना है तो भी देखो, भगवान का स्वरूप देखो, भगवान को देखो, भगवान का शरीर देखो। सुन रहे हो? दिख रहा है कि नहीं अजीव का स्वरूप? भगवान को देखो, भगवान में आश्रव दिखाई दे रहा है कि नहीं? अभी भी भगवान में कुछ आश्रव है, इसलिए भगवान यहां दिख रहे हैं, संसार में हैं। अरिहंत दशा में वह भगवान को देखो, वह आश्रव भी दिखता है। भगवान के अंदर कुछ अभी बंद हो रहा है, इसीलिए भगवान यहां बैठे हैं, नहीं तो भगवान उड़ के चले जाते। सुन रहे हो? अरिहंत भगवान को देख करके सब दिखेगा। इन भगवान ने तैयारी कर ली है मुक्त होने की, इसलिए सब आश्रव इन्होंने रोक दिए, इसलिए ये उतने ऊंचाई पर जाकर के विराजमान हो गए हैं। ये संवर तत्व से निष्पन्न है। निर्जरा भी कर ही रहे हैं, अभी भी निर्जरा हो रही है अरिहंत भगवान के कर्मों की। जो बचे हुए कर्म है उनको खपा रहे हैं, आघातीय कर्मों का अभी भी नाश चल रहा है। ये निर्जरा तत्व दिखाई दे रहा है। और बस भगवान मोक्ष जाने ही वाले हैं। आधा मोक्ष तो हो ही गया, इसे जीवन मुक्ति कहते हैं। और ये मोक्ष होने के बाद में अष्ट कर्मों से मुक्ति वाला वह मोक्ष भी भगवान को होने वाला है। ऐसा अरिहंत दशा में जब हम जिनेंद्र भगवान का विचार करते हैं तो हमें उसमें 7 तत्व अपने आप दिखाई दे जाते हैं। इसी का नाम वस्तु स्वरूप है। यही वस्तु स्वरूप का ज्ञान हमें शास्त्रों से होता है, और यही वस्तु स्वरूप हमें गुरु में भी दिखाई दे जाते हैं। गुरु का स्वरूप भी इसी तरह से जीव है, अजीव भी दिख रहा है, आश्रव भी हो रहा है, बंद भी हो रहा है, फिर भी व्रत संयम से तप से संवर कर रहे हैं, तप से कर्म की निर्जरा भी कर रहे हैं, मोक्ष जाने की तैयारी है। 7 तत्व गुरु में भी दिखाई देते हैं। कौन सा वस्तु स्वरूप देखना है आपको? कौन सी वस्तु देखना है? आत्म वस्तु का स्वरूप देखने के लिए आपको या तो जिनेंद्र भगवान को सामने रखना पड़ेगा या आपको गुरु को सामने रखना पड़ेगा। उस आत्म वस्तु को ही देखने का नाम, उसी को जानने का नाम वस्तु स्वरूप का ज्ञान कहलाता है। तो जब हमारे सामने जिनेंद्र भगवान होते हैं तभी हम वस्तु स्वरूप को समझते हैं। जब हम उनकी श्रद्धा रखते हुए, अपने सामने उनको रखते हुए जब हम कोई कार्य करते हैं तो हमारा सारा कार्य सम्यक्त के साथ चलता है। सुन रहे हैं ना? आचार्यों ने कहा दान, पूजा, शील, उपवास, कुछ भी कार्य करो आप सम्यक्त के साथ होना चाहिए। किसके साथ? अब वो सम्यक्त क्या है? अगर आप पहले शुद्ध आत्म तत्व का श्रद्धान करने लग गए, पहले आपके अंदर जीवादि 7 तत्वों का ज्ञान आ गया, तभी आपके अंदर सम्यक दर्शन आएगा, या तभी आप जो है कोई दान पूजा आदि में सम्यक्त के साथ
क्रिया करेंगे, तो ये कठिन प्रक्रिया है, ये किसी के समझ में नहीं आती। इसलिए आचार्यों ने कहा सबसे सरल क्या है, भगवान जिनेंद्र देव को अपने सामने रखो। बस ये जो हैं, इन्होंने जो कहा और इनका जो मार्ग है, बस इसी का हमें श्रद्धान है। और ये श्रद्धान करते हुए हम दान भी कर रहे हैं, पूजन भी कर रहे हैं, व्रत भी कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं, उपवास भी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। तो ये क्या कहलाएगा, ये सम्यक्त सहित ये सब आपका दान आदि की क्रिया कहलाएगी। क्योंकि सम्यक्त किससे हो रहा है, आपकी श्रद्धा से हो रहा है। और श्रद्धा आपको कहाँ जोड़नी है, तो आपको देव, शास्त्र, गुरु, तीन तत्व, इन तीन तत्वों पे आपको श्रद्धा जोड़नी है। आपके सामने तीन तत्व हैं, तो आपकी श्रद्धा ही आपका सम्यक दर्शन है। और उस सम्यक दर्शन से जो आप करेंगे वो आपका सम्यक तो सहित सब कुछ दान आदि, पूजन आदि क्रिया कहलाएगी। तो लोगों को, कई लोग डराते हैं, पहले सम्यक दर्शन तो करो तब तुम पूजा करना, पूजा भी सम्यक दर्शन के बिना व्यर्थ है। तो सम्यक दर्शन कैसे हो, तो आत्मानुभव करो। सम्यक दर्शन कैसे हो, स्वाध्याय करो, ये ग्रंथ पढ़ो, वो ग्रंथ पढ़ो, वस्तु स्वरूप का ज्ञान करो। भाई और क्या वस्तु स्वरूप होता है, इतना बड़ा अरिहंत देव सामने दिखाई दे रहे हैं, 18 दोषों से रहित, 46 गुणों से युक्त, इतनी बड़ी वस्तु दिखाई दे रही है। उस वस्तु स्वरूप की श्रद्धा के साथ जो कुछ किया जा रहा है वो सब सम्यक दर्शन के ही साथ हो रहा है, और किसी सम्यक की आपको जरूरत ही नहीं है। क्या सुना, बोलो तो। आज के बाद कोई आपसे कहे कि आपकी दान पूजा आदि सम्यक्त्व के साथ है कि मिथ्यात्व के साथ है, तो क्या बोलोगे, क्यों बोलोगे सम्यक्त्व के साथ है? बोलेगा सम्यक दर्शन कैसे हो गया तुमको, तो क्या बोलोगे, मेरे सामने देव, शास्त्र, गुरु, इन तीन तत्वों की श्रद्धा है और इन्हीं को सामने रख करके हम सब कुछ दान पूजा आदि करते हैं, इसलिए हम सम्यक्त्व के साथ सब क्रिया करते हैं। ये ज्ञान आपको होना चाहिए। जब आपके अंदर इस तरह से सम्यक्त्व का भाव आएगा तभी आपको सारा वस्तु स्वरूप दिखाई दे रहा है। क्या नहीं दिखाई दे रहा भाई, भगवान जिनेंद्र देव को देखो, वस्तु स्वरूप दिखाई दे रहा है। शास्त्रों में तो सब वस्तु स्वरूप छिपा हुआ बैठा है, उसमें क्या दिखाई दे रहा है, जो शास्त्रों से निकाल करके उसको जीवंत वस्तु स्वरूप दिखा रहे हैं वो तो गुरु ही होते हैं, वो तो निर्ग्रंथ मुनिराज ही होते हैं, जो आपको चलता फिरता वस्तु स्वरूप दिखाई दे रहा है। अब इस वस्तु स्वरूप की श्रद्धा के साथ ही जो आप दान पूजा शील उपवास आदि का कार्य करेंगे वह सब आपके लिए सम्यक्त्व के साथ क्रिया कहलाएगी और वह सम्यक दर्शन के साथ होने वाला कार्य कहलाएगा। ये आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, तब आप किसी दूसरे की बातों में बहकावे में नहीं आएंगे। तो जब हमारे सामने ये सम्यक दर्शन है तो यही हमारे लिए परमार्थ है। परमार्थ माने यही हमारा निश्चय है। क्या निश्चय है, देव ऐसे होते हैं, गुरु ऐसे होते हैं, शास्त्र ये होते हैं, इसके अनुसार चलना, इन्हीं की अपनी श्रद्धा करना, इसी का नाम हमारा परमार्थ है। क्योंकि यही हमें परमार्थ दिखाई दे रहा है। भगवान जिनेंद्र देव दिख रहे हैं कि नहीं आपको, नहीं दिखते, दिखते हैं ना, मंदिर में भी दिखते हो, मंदिर के बिना भी दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? नहीं दिखते हैं तो कभी आराम ध्यान किया करो, उसमें भी दिखाया जाता है बड़ा बड़ा भगवान जिनेंद्र देव को कैसे हम अपने ध्यान का विषय बनाएं, उसमें भी कभी कभी बताते हैं। तो ध्यान से ही भगवान दिखेंगे, तो वह भगवान को देखने के लिए भी, श्रद्धान करने के लिए भी हमारे पास जो ये ज्ञान है यही परमार्थ का ज्ञान है। मोक्ष तत्व का ज्ञान, सिद्ध परमेष्ठी का ज्ञान, ये सब परमार्थ ज्ञान ही कहलाता है। और यही परमार्थ की श्रद्धा करते हुए अपने को इन सब दान आदि कार्यों में लगना, ये सम्यक्त्व के साथ सब कार्य कहलाता है। तो बात थी देव की, शास्त्र की और गुरु की।
और इन्हीं को तीन तत्वों के रूप में जब हम प्रतिष्ठित कर लेते हैं तो आपको यह पता होना चाहिए यही वस्तु स्वरूप है जो यहां दिखाई दे रहा है। आ गया समझ में? वस्तु स्वरूप की सिद्धि शास्त्रों से होती है तो इसी रूप में होती है। तो यह वस्तु स्वरूप ध्यान में रखते हुए जब हम गुरुओं को देखते हैं तो हमारे सामने ये गुरुओं की अनेक धाराएं, अनेक परंपराएं हमारे सामने दिखाई देती हैं। आचार्य धर्मसेन महाराज ने पुष्पदंत भूतबली को पढ़ा करके, उन्हें ज्ञान दे करके उन्हें अपने से अलग किया और उन्होंने 60 खंडागम सूत्रों की रचना की, जिसमें उन्होंने सारा भगवान जिनेंद्र देव की वाणी का जो ठोस ज्ञान था वो सारा का सारा उसमें लिपिबद्ध किया सूत्रों के माध्यम से, प्राकृत भाषा में। आज वो सब कुछ हमारे लिए पढ़ने को उपलब्ध है, ऐसा नहीं केवल दर्शन को उपलब्ध है। भाई ये भाषा तुम पढ़ नहीं सकते हो, ये तुम्हारी समझ में नहीं आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ पढ़ा जाता है। हो सके तो वो सूत्र आप कम से कम उतने भी सूत्र मंदिर की दीवालों पर कहीं लिपिबद्ध करा सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये काम भी होना चाहिए। जो आचार्यों के द्वारा लिखी हुई वाणी है उसे मंदिर की दीवालों पर जहां खाली जगह रहती हैं उनमें पत्थर में उकेर करके उस जिनवाणी को लिखवाना चाहिए। तब जो है उस जिनवाणी की भी सुरक्षा होती है। कई लोग जिनवाणी को जो नहीं देख पाते, नहीं पढ़ पाते, आजकल अगर वो सब सामने लिखा हुआ होगा, लोग एक फोटो खींचेंगे, सब आपके कैमरे में आ गई, उसको आप कुछ तो सुरक्षित करेंगे, कुछ तो कभी देखेंगे, कुछ तो आपके अंदर भाव आएगा कि चलो क्या है इसके अंदर। नहीं समझ आ रहा? तो ये कार्य भी हम लोगों के लिए करना चाहिए। तो जैसे हम भगवान जिनेंद्र देव का मंदिर बनाते हैं उसमें शास्त्र केवल अलमारी में रखने के लिए नहीं होना चाहिए, कुछ बाहर भी हमें इस तरह से स्थायी रूप में उनकी मतलब उसमें खुदाई के माध्यम से रखना चाहिए, ताकि भविष्य में कभी मंदिर आदि पर कोई आपत्ति आती है तो कैसे सिद्ध होता है जैन मंदिर है? इन अवशेषों से सिद्ध होता है कि यहां पर ये गाथाएं लिखी हुई मिली, यहां पर ये ग्रंथ लिखे हुए मिले, ये भाषा लिखी हुई मिली। ये अपने आप में शास्त्र की रक्षा का बहुत बड़ा कार्य है। तो ये भी कार्य किया जाना चाहिए। तो आचार्य पुष्पदंत भूतबली जैसे महान आचार्यों ने इन 60 खंडागम सूत्रों की रचना की, जिन्हें हम पढ़ते हैं तभी हमारे अंदर कुछ श्रद्धा आता है कि हाँ कोई मोक्ष चीज है और इतना बड़ा कोई संसार है, क्योंकि उसका सारा गणित उसमें व्यवस्थित रूप से दे रखा है। हम जैसे लोगों को श्रद्धान ये छेड़ाला पढ़ने से नहीं होएगा, वो आपके लिए हो सकता है। समझ आ रहा है? क्योंकि हम जैसे लोगों को जब भावना और बलवती बनती है तो सोचते हैं भाई क्या है, क्यों ये सब है। तो ये सारा संसार का व्यवस्थित स्वरूप जब हमें उन ग्रंथों को पढ़ने से समझ में आता है तब लगता है कि इस ग्रंथ में इतना गणित है, इतना विस्तार है, इतना यह सब कुछ साइंटिफिक ढंग से समायोजित है कि यह सर्वज्ञ के बिना और किसी के द्वारा इस तरह से समायोजित हो ही नहीं सकता। कोई कल्पना करके भी मिथ्या लिखना चाहे तो लिख नहीं सकता, इतना व्यवस्थित है। ये सब श्रद्धान उन ग्रंथों को पढ़ने से आता है, और इसलिए उन ग्रंथों को पढ़ने की क्षमता वाले जो लोग होते हैं वो व्रती होते हैं, साधु होते हैं, ज्ञानी होते हैं, भाव आदि की शुद्धि रखने वाले होते हैं, द्रव्य क्षेत्र काल की शुद्धि का परिचय रखने वाले होते हैं। तब उन ग्रंथों को पढ़ करके अपने अंदर असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा करते हैं। ये सब चीजें भी आचार्य गुरुदेव ने अपने को सिखाई हैं और उनसे ही ये सब चीजें सीखी हैं, उन्हीं से पढ़ा है। इसलिए इन गुरुओं का उपकार होते होते, आचार्य गुरुदेव का उपकार से ही ये सब इन गुरुओं का ज्ञान मिला है। तो गुरु का सबसे बड़ा उपकार यही माना जाता है जो हम महसूस करते हैं, और इसी उपकार के कारण से ये आंखें खुलती हैं। तब पता पड़ता है कि भले ही गुरु सामने हो ना हो, लेकिन सम्यक दर्शन अगर रहता है तो इन्हीं गुरुओं के वचनों की श्रद्धा से रहता है। भगवान जिनेंद्र देव कहाँ हमारे सामने दिखाई देते हैं? मंदिर के भगवान जिन बिंब के रूप में होते हैं
उनके प्रति भी आदर तब आता है जब हम जिन शास्त्रों से उनके द्वारा जो लोक का, जीव का, कर्मों का जो सूक्ष्म स्वरूप बताया गया है, जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तब उनके प्रति भी यह वास्तविक श्रद्धान और आदर और विनय उत्पन्न होता है। तो ये सब उपकार गुरु के माध्यम से मिलता है। इसलिए यह गुरु की लिस्ट में, सुन रहे हो, भले ही हम गुरु का नाम ना दे पाए हो, लेकिन इन गुरु की लिस्ट में, ये गुरु की लिस्ट जो है, आचार्य पुष्पदंत, भूतबली, ये सब पूर्व आचार्यों के प्रति बहुमान उत्पन्न कराने का कार्य भी हमारे गुरुदेव ने हमको दिया, तब हम उनका बहुमान कर पा रहे हैं। सिरिजिणवाणी जग कल्याणी जग जन मदतम मोहरी जनमण हारी गढ़हर हारी जम जरा भव रोग हरि तिथ्य राणम दिव्य झुणिम जो पढ़ई सुणई मय्ये धारई राणम सौख मणंतम धैर्य सासद मोक्ष पदम पावई सासद मोक्ष पदम पावई। नई छह ढाला आज का सवाल प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। आज का सवाल है, आचार्य धरसेन का नाम किस पर्व की कथा से जुड़ा है? दीपावली, होली, शुद्ध पंचमी या रक्षाबंधन? कल के सवाल का सही उत्तर है, यह हमारे ज्ञान का विषय नहीं। आप अपना जवाब हमें कल शाम 5 बजे तक भेजें। 3 भाग्यशाली विजेताओं को मिलेंगे आकर्षक उपहार। अपना जवाब भेजने के लिए लिंक पर जाएं या QR कोड स्कैन करें।